बेरिश कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स की इस वीडियो में आज हम देखेंगे हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन बेसिकली कैंडलस्टिक पैटर्न है जो अप ट्रेंड में बनता है और उसके बाद जो है हम एक सेल की पोजीशन मार्केट में फाइंड करते हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हैंगिंग मैन को आइडेंटिफाई करने के बाद आप मार्केट में $20 कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हैंगिंग मैन जो है वो मार्केट में कैसे बनता है। तो यहाँ पे आप ये देखें कि यहाँ पे कैंडल ओपन होती है, उसके बाद एक लो पॉइंट लगाती है और वहाँ पे एक हाई लगाने के बाद यहाँ पे क्लोज हो जाती है। इसी तरह एक रेड ओपनिंग यहाँ पे होती है, लो पॉइंट लगाती है, हाई पॉइंट लगाने के बाद फाइनल यहाँ पे क्लोज हो जाती है। ग्रीन हैंगिंग मैन को हम देख लेते हैं कि यहाँ से ओपन होके यहाँ पे उसकी क्लोजिंग प्राइस है, ये कैंडल की बॉडी होगी और नीचे उसने एक विक लगाया और ऊपर एक छोटा सा हाई लगा दिया। हैंगिंग मैन में ये भी होता है कि आपका ये जो विक है ये एक छोटी सी विक होती है ऊपर हाई पॉइंट के लिए, या ये बिल्कुल नहीं होती, और जो कैंडल की बॉडी होती है वो नीचे वाले लो जो उसने पॉइंट लगाया है और नीचे वाला जो लो है वो अपनी कैंडल की बॉडी से मिनिमम 3 टाइम बड़ा होता है। इसी तरह रेड में आप देखें तो यहाँ पे ये ओपन हुआ और नीचे इसने क्लोजिंग कर दी, ऊपर एक छोटा सा उसने हाई पॉइंट लगाया, या ये बिल्कुल नहीं होता और नीचे उसने एक जो है वो विक लगा दी और कैंडल की जो बॉडी है उससे जो विक है वो 3 टाइम ज़्यादा है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये एक हमारा हैंगिंग मैन बन गया। अब हम ये देख लेते हैं कि हैंगिंग मैन को हम आइडेंटिफाई करके ट्रेड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने इसमें रूल देखना है कि हैंगिंग मैन को आइडेंटिफाई हमने तब करना है जब मार्केट में अप ट्रेंड हो। मार्केट में अप ट्रेंड हो उसके बाद हैंगिंग मैन बने, चाहे वो रेड हो या ग्रीन हो, तो उसके बाद जो है मार्केट में हम एक सेल की ट्रेड जो है वो फाइंड करेंगे। अब हम ये देख लेते हैं कि मार्केट में अप ट्रेंड जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। मार्केट में सबसे पहले हमने क्या आइडेंटिफाई किया, हमने ये देखा कि मार्केट में ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड है। उसके बाद हमने ये देखा कि यहाँ पे एक हैंगिंग मैन बन गया। अब यहाँ पे आप ये देखें कि यहाँ पे कैंडल ओपन हुई, ओपन होने के बाद छोटा सा हाई पॉइंट ऊपर लगा दिया और नीचे एक लो पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे क्लोज हो गई। अब आप ये देखें जो कैंडल की बॉडी है वो नीचे वाली विक से नीचे वाली जो विक है अपनी कैंडल की बॉडी से 3 टाइम ज़्यादा बड़ी है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये एक हमारा हैंगिंग मैन हो गया। सबसे पहले हमने क्या देखा, अप ट्रेंड, अप ट्रेंड के बाद हमें ये हैंगिंग मैन मिल गया। अब उसके बाद हमने ये देखना है कि RSI जो है उसका जो पॉइंट है वो 75 से अप है। तो यहाँ पे देखें उसका पॉइंट 75 से अप है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास एक हैंगिंग मैन का सेटअप बन गया। अब इसमें हम ट्रेड कैसे करेंगे, हैंगिंग मैन का जो हमारा लो पॉइंट होगा उसके हम ब्रेकआउट का वेट करेंगे। जैसे ही उसका ब्रेकआउट होगा वहाँ पे हम अपनी सेल की एंट्री लेंगे और उसका जो स्टॉप लॉस होगा वो हमारे उसी हैंगिंग मैन के जो हाई पॉइंट होगा उससे थोड़ा सा ऊपर हम रख देंगे और उसके बाद जो हमारा टेक प्रॉफिट होगा वो हमारा मिनिमम 1/2 का होगा। उसके बाद हम ये देखते हैं कि मार्केट में आपका जो है वो टीपी हिट हो गया। अब हम ये देखते हैं कि हैंगिंग मैन को आइडेंटिफाई करने के बाद आप मार्केट में $20 कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मार्केट में कोई भी पैटर्न जो है वो 100% परफेक्ट नहीं होता और ये आपके लिए उस टाइम तक आपके लिए बेनिफिट नहीं होगा जब तक आप जो है हैंगिंग मैन को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी जो एक्यूरेसी है वो उतनी ज़्यादा अच्छी होती जाती है। तो मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल मेथड शेयर कर देता हूँ जिसको फॉलो करके आप जो है मार्केट में $20 बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि मार्केट में आपने 20 पेयर सेलेक्ट करने हैं और यहाँ पे एग्जांपल लेके चलते हैं कि अगर आपको 10 पेयर के अंदर हैंगिंग मैन का सेटअप मिल जाता है। सबसे पहले क्या हमें मिला कि मार्केट में ट्रेंड अप है, उसके बाद हैंगिंग मैन पैटर्न बना और उसके बाद RSI का जो पॉइंट है, लेवल है, वो 75 से अप है। तो वहाँ पे हमने ट्रेड ली। तो मान के चलते हैं कि हमारे पास 10 पेयर के अंदर हमें ट्रेड मिल जाती है जिसमें जो है वो 6 हमारे SL लग जाते हैं और 4 हमारे TP लग जाते हैं। तो यहाँ पे हमारी एक्यूरेसी क्या रही, हमारी एक्यूरेसी
40% रही। अब जो हमारे 6 SL लगे हैं, अगर पर ट्रेड हमारा $10 का लॉस है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो 6 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू $16। तो हमारे पास क्या लॉस हुआ? $16 का। इसी तरह जो हमारे पास 4 TP लगे हैं और अगर हमारा पर ट्रेड जो है वो TP $20 का होगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 20 इज इक्वल टू $80। तो हमें यहाँ पे $80 का प्रॉफिट हुआ। अब हमारे पास ये $80 इसलिए आए क्योंकि हमारा जो रिस्क रिवार्ड रेशो थी वो 1/2 की थी। अगर आपको रिस्क रिवार्ड रेशो का नहीं पता कि आपने इसको कैसे एडजस्ट करना है और $10 आपने रिस्क कैसे लेना है या इससे ज़्यादा या कम आपने कैसे करना है, तो आप जो है वो रिस्क रिवार्ड वाली वीडियो जाके आप देखेंगे, आपको वो सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो $80 में से अगर $16 हम माइनस कर देते हैं तो नेट हमारे पास $20 जो है वो नेट प्रॉफिट बनता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई है। आप मार्केट में जाके प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने के बाद आप पैटर्न को आइडेंटिफाई करें और सबसे पहले आप डेमो के ऊपर अप्लाई करें। डेमो के ऊपर अप्लाई करने के बाद फिर जो है आप जो रियल मार्केट की तरफ आएँ।